हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र एंड साइकोलॉजी। मैं संत और महात्माओं के सीरीज में अनेक वीडियो आपको दे चुका हूँ। भारत की संस्कृति को परिचय करने का एक ये अनोखा ढंग है। आप भारत के संस्कृति को जानें और इन साधु संतों को जरूर जानें, अपने जानें और अपने बच्चों को जरूर बताएं। आज के संत और योगी हैं सीरीज के स्वामी विशुद्धानंद। भारत भूमि अनेक महान संतों और महात्माओं की लीला भूमि रही है। बंगाल के आधुनिक परम सिद्ध योगियों में परम संत श्री विशुद्धानंद जी महाराज, ये बहुत बड़े अद्वितीय विद्वान और भारतीय संस्कृति के ज्ञाता थे। इनका जन्म 1853 में बंगाल में वर्धमान जिलों में बंतुक नामक ग्राम में हुआ था। जब छोटे थे तो इनका नाम था भोलानाथ। जब भोलानाथ 15 वर्ष की अवस्था में थे तो इन्हें पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिस कारण पूरा शरीर पर घाव भर गया था। जब माता ने देखा कि अब ये मृत्यु के निकट हैं तो गंगा किनारे ले गई। वहां एक संत महात्मा से भेंट हुआ। उस संत महात्मा ने इनके शरीर पर एक हाथ फेरा और ये पूर्णतः स्वस्थ हो गए। महात्मा ने जब उन्हें स्वस्थ कर दिया तो इन्होंने माता से पूछा, माता, क्या इस महात्मा से मैं दीक्षा ले सकता हूं? तो माता ने कहा कि तुम तो मृत्यु के कगार पर थे और इस महात्मा ने तुम्हें जिंदा किया है, इसलिए तुम दीक्षा ले सकते हो। भोलानाथ को आदिदेव शिव में बहुत आसक्ति थी। महात्मा ने अब दीक्षा देने के बाद सन्यासी के रूप में उनका नाम विशुद्धानंद रखा। विशुद्धानंद हिमालय की यात्रा किए, अपने गुरु के साथ 12 वर्ष तक घूमते रहे, योग किया। सन्यास के 4 वर्ष बाद गुरु की आज्ञा से इन्होंने विवाह किया। साधना कक्ष में जब शरीर का तापक्रम बढ़ जाता था तो स्वामी विशुद्धानंद अपने शरीर पर नाग सांप लपेट लेते थे। परमहंस जी ने अनंत योग शक्तियां थी, इन्हें परमहंस जी भी कहा जाता था। असाध्य रोगों के रूप में ये स्पर्श मात्र से ही लोगों को ठीक कर देते थे। उनके शरीर से फूलों की विभिन्न सुगंध आती थी, इसीलिए इन्हें सुगंधी बाबा भी कहते हैं। 11 जुलाई
1937 ईस्वी में कलकत्ता में ये समाधि लीन हो गए। विशुद्धानंद पूरे भारत का भ्रमण किया था। उनका कहना था, प्रेम की गंभीरता ने सबको रसयुक्त बना सकता है, इसीलिए प्रेम की गंभीरता में रस तत्व का आविर्भाव होना चाहिए। उसे करुणा, स्नेह, वात्सल्य आदि दिव्य गुणों का स्फूर्ति होकर अपने शरीर ही कार्य होता रहता है। इसीलिए आप सबसे प्रेम करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा विशुद्धानंद जी महाराज के अनुसार योग करें और परमानंद प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।